Hello everyone, hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So, what good news, blessings are coming in your way. क्या good news, blessings आने वाली हैं नेक्स्ट मंथ के हवाले से भी और नेक्स्ट ईयर के हवाले से भी हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो यहाँ पर मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी है, 3 ग्रुप्स रखे हैं। अगर इन केस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स में लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक करोगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं। यहाँ पर है अवेकनिंग विथ 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। 11 से 20 तक यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। तो अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप जो है वो ये वाला कार्ड चूज़ करें। और अगर आप 21 से लेके 31 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है और फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी भी है, ठीक है। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड है। अगर ये वाला कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नंबर 10 की एनर्जी वाला, तो आप ये वाला कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और किसी ने कल कमेंट में कहा था इसको सामने करके रख दो, तो जी मैंने इसको सामने करके रख दिया। ये मेरे बेटे का टॉय है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगता है ठीक है, तो ये मैंने सामने रखा हुआ है चलो जी, रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पर नंबर 12 की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंट्यूटिवली आपने पिक किया है तो यहाँ पर नंबर 3 बनता है, 2 in 1 नंबर 3 बनता है, ठीक है। 3 मूलांक बनता है। अगर आपका मूलांक 3 होगा या फिर 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या 12 दिन, आज से लेके 12 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन 12 दिनों में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे, इस रीडिंग को देखोगे, इस रीडिंग को आप इस वीडियो पर आप आओगे, तो तब से लेके 12 दिन के अंदर अंदर आपकी किसी न किसी चीज़ को लेके, लाइफ में किसी न किसी बात को लेके, रिलेशनशिप में या फैमिली में या फिर अपनी स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग होने के चांसेस है। मतलब वो टाइम पीरियड आपका वो अवेकनिंग का होगा, ठीक है। लुक एट थिंग्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बोला जा रहा है दैट लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखो, जब हमें अवेकनिंग होती है ना, समटाइम ऐसा होता है कि गलती कुछ चीज़ों में हमारी अपनी होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर किसी का एक होता है ना सोचने का, समझने का, हर किसी का अपना अपना जाविया होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, राइट। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को इमेजिन करता है ना। ये चीज़ मेरी नज़र में ये ऐसा है, मेरा ओपिनियन ये है, सामने वाले का ज़रूरी नहीं है कि वही ओपिनियन हो, है ना। लेकिन आपके अंदर ये शायद हो सकता है कहीं ना कहीं एक गलती हो, या आपके अंदर एक, हर इंसान में गलतियाँ भी होती हैं। अगर आप में कोई गलती होगी तो वो भी बताना आपको मेरा फ़र्ज़ है ना, कि भाई ये तुम्हारे अंदर गलती है। अपने आप को, चीज़ों को समझने का थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखने की ज़रूरत है आपको। मे बी आपके लाइफस्टाइल को, मे बी कुछ लोगों को जो शायद आप उनके बारे में कुछ गलत समझ रहे हो या गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप उस पर्सन को समझ रहे हो, या आप जिस तरह से उसको जज कर रहे हो, या आप जिस तरह सिचुएशन को समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन वैसी हो, है ना। हो सकता है कि उस सिचुएशन में कुछ और ही प्रॉब्लम्स हों। तो आप अपने देखने का, उस सिचुएशन को हैंडल करने का नज़रिया बदलिए, ठीक है। और बाय द वे, ये जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ है, उसके लिए आपको बेशक नज़रिया अपना चेंज करने की, अवेकनिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये टेम्प्ररी है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी अवेकनिंग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए सही नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्स ने मुझसे इस चीज़ को दूर रखा, या मुझे वो चीज़ नहीं दी। सम टाइम ऐसा भी होता है, मेरे पास कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं, यूनिवर्स ने ये किया हमारे साथ, यूनिवर्स ने वो किया, वो नहीं दिया हमको, वो नहीं मिला, हम इतनी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं। आप एक टैरो रीडिंग देखोगे, दूसरी पे स्विच करोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी पे जंप मारोगे। आप सिर्फ इस तरह जंपे मारते रहोगे, ये देखा, ये टैरो रीडिंग देखी, वो देखी, या किसी से पूछा,
जब तक कुछ चीज़ें वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जब तक आप अपने सोचने का नज़रिया बदलो, जब तक आप खुद पर उस चीज़ के लिए वर्क ना करो। बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए शायद आपका मूलांक भी अगर 3 है तो ये इसी में 1 और 2 3 बनता है, ठीक है। हाँ, 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ आपका 3 है। हाँ सही है, मूलांक आपका 3 ही बनता है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़। ये भी एक गुड न्यूज़ है और ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आपके अंदर अवेकनिंग आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। आप चीज़ों को फाइनली समझ रहे हो, आप अपनी गलतियों को भी जो है वो समझ रहे हो। आपको समझ आ रही है कि इस जगह पर मेरी गलती, कि मुझे ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए या मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ नहीं दी है तो इसमें मेरी ही कोई भलाई है। उस चीज़ को मुझे जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ नया सोचने लगे हो या कुछ नया सोचना चाहिए आपको, ठीक है। 3 की एनर्जी बहुत आपकी रीडिंग में आई है। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, वहाँ पर भी 3 बनता है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी 3 ही है, ठीक है। 3 की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे आज यहाँ पे। तो विद इन 3 मंथ्स या फिर 3 डेज़ या फिर 3 वीक्स में आप जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एक और मैं काट लेती हूँ फिर बताती हूँ। बॉटम एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ से भी मैं काट लूँगी। विंग्स, you never need those wings to fly। 8 32 आपकी एज हो सकती है बाय द वे। 3 और 2 4 भी बनता है, तो 4 आपका मूलांक भी हो सकता है। कम होम योरसेल्फ। लुक प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन किंग ऑन नाइट। यहाँ से भी मैं एक कार्ड लूँगी ताकि फिर मैं आपको एक ही साथ बता सकूं। ओके, टेकिंग एक्शन, स्टार्टिंग फ्रेश, लॉन्चिंग योर जर्नी। देखो समटाइम क्या होता है, हमें लग रहा होता है ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी थी, ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, ये हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, मैं तो इसके काबिल था, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन वो चीज़ मुझे मिली नहीं। क्योंकि आपकी प्लानिंग कुछ और है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग्स कुछ और होती हैं, लेकिन जो ऊपर वाला हमारे लिए प्लान कर रहा होता है ना, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ऊपर वाला यूनिवर्स हमारा बहुत अच्छा दोस्त, उसे पता है कि इस जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हें जो है ना वो सिर्फ दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भले ही तुमको वो चीज़ सोना दिख रही है, लेकिन आपको पता है हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। देखो आप ना किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये मुझे कोई कोलैब मिलनी चाहिए, मैं किसी के साथ, आप किसी के साथ कोलैब करना चाहते हो, या आप किसी के साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि ये जॉब ऑफ़र है तो ये मुझे आ जाए, मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत स्टडी की है, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो कब मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा, कब मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तब भी तो मुझे लग रहा है कि विद इन 3 मंथ्स में या 3 वीक्स में आपको लाजमी इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर नेक्स्ट ईयर, जो अब हमारे फाइनली हम जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, और आपको पता है जो नेक्स्ट ईयर है ना वो होने वाला है 10 का ईयर, 10 नंबर 10 का ईयर, और 10 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो साल है ये बड़ी तकलीफ़ में, क्योंकि 9 का नंबर था, दुनिया में बहुत उथल पुथल हुई। आप देखोगे कि जो नंबर 10 है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे कि अब आप दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कुछ जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ें होने की यहाँ पर
संभावना है। आगे तो वो ऊपर वाले को बेहतर पता है, जहाँ तक मुझे यहाँ पर प्रोडिक्शन हो रही है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और नंबर 1 सन का साइन होता है, सन होता है, नंबर 1 सन का नंबर होता है। तो इसका मतलब कि क्लैरिटी, खुशियाँ, हैप्पीनेस और एक अच्छा पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। तो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या पूरा साल आपने वेट किया अच्छी जॉब के लिए या किसी पर्सन के लिए कि ये पर्सन रिलेशनशिप में मेरे साथ आए या फाइनली ये कब ये मेरे को कमिटमेंट देगा या कब मुझसे बात करेगा, ये भी आपको बता दूं। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, काफ़ी टाइम से हो, नो कांटेक्ट रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो पर्सन भी आपसे बात करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। विदिन 3 आवर्स या 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन भी आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें, वो वेट इज़ ओवर, वो चीज़ें अब आप देखोगे कि वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको और भी अच्छे से चमकाना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी की है, चाबी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, आप अपने लिए नाइट खुद हो, ठीक है। आप यू कैन बी योर ऑन नाइट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के पंखों की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए, आप खुद ही अपने आप में काफ़ी हो अपने लिए, ठीक है। आप अपने लिए कम होम टू योर सेल्फ, यानी कि अब ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो जैसे दिख रहा है कि इतने टाइम के बाद आप जो है वो अब सही पाथ पर चलने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हो सकता है, देखो एज आपकी 30+ हो चुकी है, अब तो अवेयरनेस आनी भी चाहिए, अब तो समझ आनी भी चाहिए। अब तो वो बचपना और वो जो हम इमेच्योरिटी वाली हरकतें करते हैं, चाहे हम फ्रेंडशिप में करते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में करते हैं, चाहे हम फैमिली में करते हैं, तो अब वो चीज़ें तो अब ख़त्म होनी चाहिए, है ना। हो सकता है कि आप 23 के हो, लेकिन आपको इस उम्र में भी आपको कोई ऐसी अवेकनिंग मिलने वाली है कि वो ब्लेसिंग से कम नहीं होगी। आप इस उम्र में आके 23 हो, 24 हो, आप इस उम्र में आके इतने स्पिरिचुअल हुए हो, तो आगे क्या होगा फिर? आगे तो और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़, इस स्पिरिचुअल जो आपका पाथ है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें तो आप पता नहीं कहाँ बहुत तरक्की करोगे। और आप में से कुछ लोग, बल्कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में हैं। आगे अब फाइनली आपको पता चल चुका है, भैया मुझे आगे बढ़ना है, अब यहाँ पर किसी का वेट नहीं करना, रुकना नहीं है, जिसको आना होगा वो खुद ही आएगा, जिसको नहीं आना है ना आए, ठीक है। मुझे अब एक्शन लेना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर किसी डाइवोर्स से भी गुजरे, मतलब अगर आप बहुत टाइम से किसी इंसान के साथ रहना नहीं चाह रहे थे, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था, लेकिन बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, तो अब आप सोचोगे कि जी अब बहुत हो चुका। कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी एक लिमिट होती है। एक बंदा टॉक्सिक है, बहुत ही मुझे परेशान कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उस इंसान के साथ रहना। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, ओहो ये क्या डाइवोर्स हो गई, अब बच्चे रुलेंगे, ये तो ऐसी थी या ये तो वैसा था, लेकिन वो कभी ये नहीं देखेंगे कि आपने उस रिलेशनशिप में कितनी तकलीफ़ झेली है और कितना टॉक्सिक बिहेवियर आपने सहा है अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का, या जो भी। यहाँ हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने चीटिंग तक सही हो और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से खामोश करके बैठ जाना, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया की वजह से खामोश होकर बैठ जाना। तो अब फाइनली आपको अवेकनिंग हो रही है कि नहीं बाबा, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपने आप को अब मैं भी तो, मेरा भी तो कोई वजूद है भाई। बच्चे बड़े होंगे, अपनी राहों पर चल पड़ेंगे, शादियाँ करेंगे, तो अपने लिए सोचेंगे, मेरे लिए तो नहीं, मेरा ये टाइम है, अब इतनी उम्र हो गई, 30+ हो गई, 40+ हो गई, अब ये मेरी उम्र है कि अब मैं अपने आप को, अब मैं अपने लिए जीऊँ कुछ तो टाइम मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में से कुछ तो टाइम मुझे अपने लिए मिले। और हर इंसान का हक है, शादी कर लेते हैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सामने वाला बंदा जो है उसका कोई उसने आपको ख़रीद लिया है। अब उसका एक हक है, आप उसके माँ बाप की भी करेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप मत करो, मैं ये आपको यहाँ पर नहीं बिठा के समझा रही कि आप मत करो, आप फ़र्ज़ नहीं है आपका कि आप कर सकते हो, या आपका बड़प्पन होगा कि आप उनके पेरेंट्स का ख्याल रखो, आप घर का ख्याल रखो, लेकिन बदले में सामने वाले बंदे को भी आपको वैसी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी, आपके घर वालों को भी, क्योंकि आपका हक बनता है। लेकिन अगर बदले में आपको टॉक्सिक बिहेवियर मिल रहा है, क्या कोई आपको क्या एहसान कर रहे हैं आप उनको 2 वक्त का खाना खिला के?
आजकल ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है, मेरे पास सेशंस बुक होते हैं और वो फीमेल्स इतनी जो हैं वो एकदम टेंशन में और वो घर के उससे उलझे हुए होते हैं कि ये सब हो रहा है हमारे साथ घर में, कि बंदा खुद तो कहीं और मुंह मार के आ रहा है लेकिन हमें कहता है कि तुम अपना 100% दो। ऐसा तो नहीं होता, इक्वल गिव एंड टेक तो होना चाहिए, वरना फिर हमें आज़ाद करो ताकि हम अपनी ज़िंदगी के जो थोड़े बहुत लम्हे बचे हैं पीछे वो हम अपने हिसाब से जाकर कुछ तो जिए, कुछ तो एक्सप्लोर करें, कुछ तो दुनिया देखें। देखो स्टार्टिंग फ्रेश, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, आप अपने यिंग एंड यांग दोनों साइड को समझ चुके हो, बैलेंस कर चुके हो या समझ जाओगे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको समझ आ जाएगी कि ये जो दोनों पार्ट है मेरे, इनको कैसे बैलेंस में रखना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना भी छोड़ो, उसी बात पर रहो, लेकिन अपने अंदर एक अलग कुछ स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। वहाँ रहकर भी आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, वहाँ रहकर भी आप अपने आप के बारे में सोचोगे और आप फाइनली अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे। देखो एक्शन, या तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर के जो ये दोनों पाथ हैं ना, यिंग एंड यांग की जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस में आ सकें। अब तक सिर्फ आप अपनी उसी एक ही एनर्जी को लेके चल रहे थे, और अगर आप अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करते हो तो अब आपको समझना चाहिए कि अब वो इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि उनको अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, हैं कि नहीं। अब अपने बैग वैग पैक करो और एक नई जर्नी पर निकलो जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो। अब टाइम आ चुका है, अब अवेकनिंग हो चुकी है। लुक, यहाँ पर बैग पैक हुए हुए हैं, रास्ता सामने है, एक नई जर्नी यहाँ पर। ओ माय गॉड, अवेकनिंग। वो यहाँ ये कार्ड, क्या बात है, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखो कैसे एकदम से वो कार्ड सामने आ जाते हैं। यहाँ पर देखो अवेकनिंग की एनर्जी है, विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमेजिन विथ मी। डीप इनर नोइंग, डीप डाउन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, मतलब एक न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हो। इससे बड़ी ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को किसी पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी की कॉल का, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो उनकी तरफ से आपको जो है वो कोई कांटेक्ट आ सकता है, वो कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, आपने किसी को उधार दिया था, तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और अगर ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप चाह रहे थे कि रिलेशनशिप सही हो जाए, तो ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे और आप दोनों के ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो फाइनली ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक है। अच्छा, मैं समझी थी ग्रुप नंबर 3 पे आ गए हम फाइनली, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हम आए हैं ग्रुप नंबर 2 पर, ठीक है। यहाँ पर 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपने कार्ड चूज़ किया है बैलेंस, या फिर आपके लिए यहाँ पर जो है वो बैलेंस का कार्ड आया है। देखो 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बल्कि 14 इसमें आ भी रहा है, 11 के बाद 13 14, तो 14 आपका डेट ऑफ बर्थ है इसका मतलब। और 4 and 1 होते हैं 5, तो नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ आपको कहनी है विद दिस बैलेंस एनर्जी। देखो सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ों को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, या लोगों के साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। सम टाइम हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सही टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, या आपकी जो जर्नल लाइफ है, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपको यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ तब तक के लिए जब तक के
सही परफेक्ट टाइम ना आ जाए आपके पास कि आप कुछ बोल सको, आप उन लोगों के सामने कुछ बोल सको, कोई बात कर सको, तब तक के लिए एटलीस्ट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके, खामोश होके, चुप करके एक जगह बैठकर चीज़ों को देखते जाओ, एनालाइज करो, देखो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम कार्ड्स निकाल लेती हूँ, पहले मैं टैरो से देखेंगे हम, बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सबसे पहले। ओह, 3 ऑफ पेंटिकल, ये वाला जो कार्ड है ना, ये ग्रुप 1 में भी आया था। और किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं एक कार्ड और लूँगी, एक शफल और एक कार्ड और। जजमेंट, ओके, ठीक है। द हायरोफेंट, यहाँ से लेंगे 2 कार्ड्स। स्ट्रॉन्ग, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, सही। 44 की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप 44 हो या फिर 40 प्लस हो या फिर 30 प्लस हो, ज़रूरी नहीं है। और 448 बनता है, ये बहुत सारे हैं। मुझे एक और चाहिए बस इधर से। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। 4 बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में। 444 में भी आप 444 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 4 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। देखते हैं यहाँ से 2 कार्ड यहाँ से लेंगे। अरे, टेकिंग एक्शन, ये वाला कार्ड तो ग्रुप 1 में भी आया है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, वाओ। बॉटम में फॉलोइंग योर ब्लीज, वाओ। कार्ड्स तो बहुत ज़बरदस्त आए हैं भैया। देखो, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था अभी कि सम टाइम हमें चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब तक कि सही परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता एक्शन लेने का। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाई दे रही हैं? देखो, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, हम ना एट ई टाइम उनको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, या फिर हम उनको जवाब देकर उनके जैसे बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम जवाब देंगे तो वो बदतमीज़ी कर रहा है, मैं भी बदतमीज़ी पे शुरू हो जाऊं, तो उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। राइट, ऐसा होता है। फिर चाहे आप कहीं पर काम कर रहे हो या कहीं किसी से भिड़ गए अचानक से, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, आपके अंदर ना एक ठहराव आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, आपको समझ आ रही है कि नहीं यार, समझदारी। किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत समझदार पर्सन होता है, आप समझदारी से काम करोगे। नहीं यार, अब यहाँ मुझे समझदारी, कहीं कहीं पर चुप रहना बेहतर होता है। मुझे पता है कि अगर मैं इससे बहस करूँगा तो मुझ में और इसमें कोई फ़र्क नहीं बचेगा, छोड़ दो। ठीक है, फॉरगिव करो, बस जाने दो, लेट गो कर दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। सही टाइम पर इसको इसका कर्मा मिलेगा, मुझको मेरा कर्मा मिलेगा। ठीक है ना, तो वो वाला बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहा है। जहाँ पर पहले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, शाउटिंग करते थे, बहुत ज़रा सी बात आपको दिल पे लग जाती थी, अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जब भी कोई तूफ़ान आता है, जब भी कोई स्ट्रॉम आता है, ठीक है, तो उस स्ट्रॉम, उस तूफ़ान का एंडिंग भी होता है। यानी उस तकलीफ़, उस परेशानी, उस पेन, उस मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात जब आते हैं तो उसका एंड भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो तूफ़ान चलता रहेगा और हर वक्त हम इस मुश्किल में घिरे रहेंगे। वो चीज़ आपको समझ आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो कुछ इस तरह से कि अगर इस वक्त आपके जैसे होता है ना कि इस वक्त अगर पूरा साल ठीक नहीं गुजरा, वैसे भी 9 का साल था तो ठीक गुजरना भी नहीं था, बड़ा मुश्किल
ये पूरा 2025 गुजरा, क्योंकि वो साल ही 9 का था। तो बहुत सारे पास्ट के लोग भी आपकी लाइफ में आए होंगे और बहुत सारे पास्ट के लोगों ने भी बड़ा परेशान किया होगा, लेकिन आपने खुद को जो है ना वो फाइनली अब आप 2026 में जैसे जा रहे हो, क्योंकि ये 10 का साल है और 10 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखो कहाँ से चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो यहाँ पर क्लियर है कि अब 2026 में वो एक बैलेंस लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है। 2026 बैलेंस के साथ आपकी जो एनर्जीज़ हैं या जो आपकी लाइफ है वो आगे बढ़ रही है। और मुझे यहाँ पर कोलैब नज़र आ रहा है, कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है, आपको कोई कोई काम, कोई कारोबार या कोई आपको ना कोई क्या होता है उसको कहते हैं, कोई ऑफ़र दे सकता है कि यार मेरे साथ काम करो, तुम्हारे अंदर ये स्किल्स हैं और तुम बहुत मतलब बहुत इस तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है और मेरे साथ ये वर्क करो और मैं तुम्हें इतना 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 पैसा इसके बदले में दूंगा। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है और आप इनके साथ कहीं पर शॉप मुझे पता नहीं क्यों शॉप की आई एनर्जी, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ज़मीन का कारोबार, जैसे लैंड का कारोबार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट वगैरह, कोई ऐसा काम भी आप यहाँ पर किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर किसी एडवेंचर पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, नए साल में आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप कोई ऐसा काम खुद से भी स्टार्ट करने वाले हो, भले आपको कोई कोलैब नहीं कर रहा, कोई आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद से कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो कि आपके फ्यूचर का आपको बताएगा कि ये चीज़ फ्यूचर में जाकर तुम्हारे लिए जो है वो काम लाए। फ्यूचर इन सेंस के नियर फ्यूचर, जैसे अगले साल से अगले साल आपका वो काम बहुत अच्छे से चल पड़ेगा और कुछ मुनाफा या कुछ पैसा आना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि आपकी लाइफ में एक ठहराव आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, आपकी तबीयत में बैलेंस आ रहा है, आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है। एक जो है ना सुकून, ठंडापन आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना नए साल में आपको कोई फ्रेंड मिल सकता है, कोई दोस्त, कोई मुखलिस दोस्त, एवं ही वाला दोस्त नहीं जो आपको सिर्फ खा पी के भाग जाएगा, नहीं, कोई ऐसा दोस्त जो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, यार तुम जैसे हो ऐसे ही रहा करो, ठीक है। और जिसके साथ ना आप अपने पास्ट का गिल्ट या पास्ट की कोई ऐसी चीज़ें जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज़ जो अंदर में कोई गुबार अंदर में बंद हो गया है, किसी को बोल नहीं सकते या किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है, उस इंसान से आप वो सारी चीज़ें शेयर करोगे और वो आपको उसके बदले में देगा गाइडेंस। कोई अच्छी गाइड मिल सकती है उस इंसान से, उस पर्सन से आपको, यानी कोई मुखलिस इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। जो आपको अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सन है, फुल सन, और यहाँ पर क्रिसेंट मून है, देख रहे हो। तो ये दोनों एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1 वाला जो कार्ड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि तकरीबन वो थोड़ी बहुत जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर इस ग्रुप से मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आपको नहीं मुझे ये भी दिख रहा है आप शायद ग्रुप नंबर 1 देखकर फिर ग्रुप 2 में आए हो। एक जगह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखी है और दूसरी जगह आप कार्ड के थ्रू देख रहे हो, तो ये कुछ सीन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है वो सेम यिंग एंड यांग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपके अंदर का जो यिंग और यांग, यानी कि जो दो एनर्जीज़, जो दो शक्तियाँ, जो दो एनर्जीज़ आपके अंदर होती हैं, जो हर इंसान के अंदर होती हैं, ठीक है, वो दोनों बैलेंस में आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है और आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप अपने आप में अपनी सोल के साथ इंजॉय कर रहे हो, जॉय, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए द हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी है, आई है बॉटम की एनर्जी में, और यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन। तो अगर कोई ऐसा काम आपका जो स्पिरिचुअल काम हो सकता है, काफ़ी टाइम से स्टक है, अब आप अगर किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो किसी स्पिरिचुअल जगह पर,
लेकिन जा नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या पैसे की वजह से, या टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो काफ़ी टाइम से आपका वो काम भी अटका हुआ है कि भाई मुझे इस स्पिरिचुअल जगह पर जाना था, मुझे वहाँ पर जाकर जो है वो जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना था, बट वो हो नहीं पा रहा था। काफ़ी टाइम से स्टक आप रहे हो, तो वो फाइनली 2026 में वहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा। और हायरोफेंट की एनर्जी मुझे एक चीज़ और भी बताती है कि आपको विजडम और नॉलेज मिलेगी। कोई नया कोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई जगह पर स्टडी करने के लिए जा सकते हो। और अगर कोई कोर्स वगैरह काफ़ी टाइम से स्टक था, जो काम आपका स्टक था, जो नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसी जॉब आपकी स्टक थी, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपको मिलते हुए या रिलीज़ होते हुए वो चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपकी शादी स्टक थी, हाँ जी, काफ़ी टाइम से अगर आपकी शादी स्टक थी, शादी के लिए प्रपोजल नहीं आ रहा था, या काफ़ी टाइम से अटकन थी, काफ़ी टाइम से ये चीज़ें, तो हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि मैरिज और प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। 2026 के एंड तक आपकी शादी भाई हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। लेकिन ये शादी एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी और अरेंज मैरिज की चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये पर्सन कौन होंगे? ये पर्सन कोई किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी रैशनल बात करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। लीब्रा की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं बाय द वे, या फिर आपकी अपनी एनर्जीज भी हो सकती हैं ये। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी जो है वो मैरिज, या फिर बात पक्की होना, या कहीं पर कोई जो आपकी शादी इतने टाइम से जो वो चीज़ अटकी हुई थी, या इंगेजमेंट हो गई थी लेकिन शादी होने की नहीं हो रही थी, मसले खड़े हो रहे थे बार बार कुछ ना कुछ, तो वो आपका मसला हल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लेसिंग्स तो आपके पास बहुत आ रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा उनको बैलेंस में लाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सही टाइम का वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो अपने हिसाब से बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31, हाँ भाई, तो वो भी बोल दे, तो इन्होंने भी आपका वेलकम कर लिया है ग्रुप नंबर 3 वालों का के। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड चूज़ किया है, देखो 10। अच्छा, मैं बात कर लूँ अब, चुप। व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पर है 10। तो ये जो अच्छा 10 नंबर जो है ना, एक तो डेस्टिनी को भी दिखाता है, और 10 नंबर का ये जो साल है 2026, क्योंकि 2025 9 का साल था और 2026 जो है वो 10 का ईयर है, तो 10 जो है वो 1 बनता है। और 1 जो है वो मैं सबको बता रही हूँ, सारे साइंस जो 2 ग्रुप से उनको भी मैंने ये बताया, अभी आपको भी बता रही हूँ कि जो 10 नंबर है ना, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये किसी ने बोला था मुझे कि सामने रखना, अब देखो इसको मैंने सामने रख दिया है। ये एक्चुअली में ये मेरे बेटे का है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ मैंने बोला ये मुझे दे दो टॉय, मैं छोटी बच्ची कम हूँ क्या। तो खैर देखो, आप उम्र चाहे कितनी भी हो, आपका अंदर का बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर मर गया तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया था। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है, किस्मत का जो पहिया है ना, आपके फेवर में टर्न होने वाला है, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वेट, पहले तो यहाँ पर देखो, अ टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, ये एक पॉजिटिव चेंज है। और ये जो अब साल आ रहा है 2026, ये भी आप देखोगे बहुत सारी क्लैरिटीज़ लेकर आएगा, बहुत खुशियाँ लेकर आएगा, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा। लिख कर रख लो, मुझे अभी से ही बहुत इंट्यूशन आ रही है, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। अ टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड। अभी जो फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड, यानी कि जो मे बी आपका कोई काम अटका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था, या कोई बंदे का बिहेवियर ऐसा था, या कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ये लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो ही नहीं सकता, वो सिचुएशन सडनली चेंज हो जाएगी और वो आपके फेवर में होगी। आपको लगेगा कैसा, अच्छा लगेगा ना। तो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं 2026 में आपके लिए। बल्कि
ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके पास बहुत जल्दी आ रही हैं बाकायदा। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और लूँगी, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी बताऊँगी जो इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रिलेटेड ही है कि क्या यहाँ पर चेंज आ रहा है, आपकी अपनी लाइफ में कितना चेंज आ रहा है, आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। और ये चेंज जो है वो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज नहीं दिख रहा है। यानी कि इतने टाइम से जो आप ढो रहे थे, वो कुछ लोगों को भी आप ढो रहे थे बाय द वे, आप फाइनली अपने आप को उस साइकिल से, उस लूप से आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स कौन से आते हैं। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, देखा ये कितने सोर्ड्स वाली एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अभी मैं आपको बताती हूँ, वेट, मैं एक कार्ड और ले लूँ, ज़्यादा कार्ड नहीं ले रही हूँ ताकि आपको समझ आए। 10 ऑफ वेंड्स, बल्कि मैं ऐसा करूँगी ना, मैं 10 और 10 को इस तरह साथ रखूँगी और एक कार्ड में और लूँगी। एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वेंड्स, वाओ। इसे कहते हैं पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। और बॉटम में क्या है, बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और ये एनर्जी आपकी है। कैसे है मैं बताती हूँ। और 10 ऑफ कप्स, किसी के साथ हार्मनी में जा रहे हो, मैरिज, कमिटमेंट या फिर कोई प्रपोजल आने के चांसेस हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रेनबो ट्राइब देख रहे हो, रेनबो कपल, रेनबो ट्राइब, आप किसी पर्सन से, ऐसे पर्सन से मुलाकात होने वाली है, या ये आपका अपना सोलमेट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है जिसके साथ अभी इस वक्त आप रिलेशनशिप में हो, या अगर इस वक्त अगर आप उस पर्सन से मिले हो, न्यू पर्सन है, तो अगले साल चांसेस हैं कि आप हार्मनी में इनके साथ जा रहे हो। ये या तो रिश्ते में, कनेक्शन में जो है वो लव फ्लो होगा, लव और बढ़ेगा, या तो ये रिश्ता जो है वो मैरिज, कमिटमेंट या फिर इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। इस वक्त आप सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, दोनों सिंगल ही हो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ हो अभी तो, और अगर नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चेंज तो आ रहा है। आपने काफ़ी सारे जो साइकिल था इतना, उसमें से अपने आप को बाहर निकाला है, अपने अंदर चेंज लाया है और एक न्यू शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अब। और 2026 में आप अपने सोलमेट से या पार्टनर से या उस इंसान से जिसके साथ आप हार्मनी में जाओगे, आपका लाइफ पार्टनर, उससे भी मुलाकात होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं ये कार्ड रखूँगी ताकि फिर मैं आपको बाकी के कार्ड्स भी बता सकूँ। देखो कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। 2 कार्ड आ गए, मैंने एक लेना था पर 2 आ गए यहाँ पर। जस्टिस इज कमिंग, ओ माय गॉड, इसीलिए शायद ये वाला कार्ड नीचे से गिरा, खुद ही आया स्लिप होके। विच, लुक एट दिस, विच, जस्टिस इज कमिंग। आपकी एज 23, 27, 30 प्लस हो सकती है, 19 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। सराउंड यूर सेल्फ विथ लव। और यहाँ पर जो है वो वेव टुगेदर, ओके ठीक है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। और यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स हम यहाँ से भी निकालेंगे और फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये चेंज क्या आ रहा है। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, ये चेंज आ रहा है, देखा। एक और, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, वाओ अमेजिंग, क्या बात है। कार्ड्स बड़े प्यारे आए हैं। देखो आप ना, बल्कि आप क्या, हम सबके साथ ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो यहाँ पर दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी काम के पीछे, फैमिली के पीछे या किसी रिश्ते के पीछे, लेट से किसी बंदे के पीछे, कोई दोस्त है या कोई रिश्ते में है, रिलेशनशिप में, आप बड़ा उसके पीछे भाग रहे होते हो, बड़ा भाग रहे होते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। 10 ऑफ वेंड्स, खुद के ऊपर सारे बोझ इकट्ठे कर रहे हो, सारे का सारा रिश्ते का बोझ जो है वो आप पर है, फैमिली का बोझ भी आप पर है। हालांकि पता है कि फैमिली में और भी लोग हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सारा का सारा बोझ मुझ पर ही डाला गया है। ठीक है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आप उस साइकिल में से खुद को निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप काफ़ी सारी ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के लोग हैं
आपको अब आप क्लियरली ऐसे ऐसे रोकोगे और साफ साफ बोलोगे कि बस भाई अभी जहाँ मैं नए साल में जा रहा हूँ, मुझे ये पुराना जो गार्बेज है या ये जो आप लोगों का जो ये टेंशन है मुझे नहीं चाहिए। मैं अब अपने नई शुरुआत जो है वो मैं अपने साथ करना चाह रहा हूँ या साथ करनी चाह रही हूँ, ठीक है ना, करना चाह रही हूँ, जो भी वॉटेवर। मुझे अब अपने इस साइकिल में आप लोग नहीं चाहिए हो, ठीक है। अब ये जो साइकिल है ना, ये जो फॉर्चून है आपके फेवर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब आपने अपना वो बोझ हल्के कर दिए हैं। अब आप किसी के लिए वो रोना धोना ख़त्म कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये साल भी 10 का है, 10 तो इसका मतलब 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत पावरफुल है, तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है ना। और जो पास्ट की चीज़ें हैं उनसे खुद को बाहर निकाल के एक नई फ्रेश शुरुआत करने जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वेंड्स। एक तो यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स है जो दिखाता है कि रोमांटिकली कोई न्यू शुरुआत आपकी किसी पर्सन के साथ हो सकती है, किसी के साथ कनेक्शन बन सकता है, रोमांटिक कनेक्शन, रिलेशनशिप में जा सकते हो। दूसरा एस ऑफ पेंटिकल यानी पैसा भी आ रहा है, यानी कोई नया काम, नया कारोबार, नया कोई जॉब, करियर स्टार्टिंग हो रही है, करियर की कोई नया और ये सॉलिड ऑफर है, छोटी मोटी ऑफर नहीं है। ये एस ऑफ पेंटिकल जो है ना वो एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, स्टेबल ऑफर को दिखाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप किसी के साथ हार्मनी में जा रहे हो, सिंगल हो तो सिंगल अब नहीं रहोगे, आप किसी न किसी के साथ मिंगल होने वाले हो, यानी कि ये पर्सन आपको ये सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ जा सकते हैं। और अगर लेट्स से ये कोई पास्ट का बंदा है या वो इंसान है जिसने कभी आपको समझा नहीं या हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया या आपका होने को मजाक समझ के रखा, अब इस पर्सन का जो है ना वो सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर है। अभी ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाह रही हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाह रही है, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनकी। और ये देखते हैं कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आप तो अपने में लगे पड़े हो मगन। तो अब तो भैया कोई सॉलिड ऑफर देनी पड़ेगी, वरना तो बंदा या बंदी मेरे हाथ से चला जाएगा। स्पेशली अगर बंदी है तो भैया तो मुझे पूछेगी नहीं। अब तो इनको सॉलिड ऑफर, उस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं थे या फिर उनको पता था कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। आपके अंदर ये, इस पर्सन को ये भी लग रहा होगा कि यार इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया है कि ये अकेले, जो अब गली के नुक्कड़ तक नहीं जा सकती थी वो अकेले काम पर जा रही है, ठीक है। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से कि हम ये काम अकेले भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया है, आपने इस लूप से अपने आप को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। नाउ जस्टिस इज कमिंग, यानी अब आपकी तरफ वो लोग आएंगे जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया था, अभी आपसे माफिया भी मांगेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको माफ़ मत करो या आप फॉरगिव कर लो, फॉरगिव कर लो, माफ़ कर दो। जिन्होंने आपके फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कभी आपकी एज को लेकर आपका मजाक बनाया या कभी आपके जो है वो पैसे रुपए को लेकर, आपकी गुर्बत को लेकर या आपके कुछ ना करने को लेकर मजाक बनाया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास क्या, हम तो कोई चीज़ है आपके सामने। अभी वही लोग जो है ना, देख रहे हो व्हील आपके हिस्से में आपकी तरफ टर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी वही लोग, जस्टिस इज कमिंग का मतलब ही क्या है कि अब जस्टिस देख रहे हो, ये देखो, अब देखो सब कुछ है, देखो कपड़े भी नए पड़े हुए हैं, फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेंज हुआ है। आप हो सकता है अपने आप को चेंज करें। मैं कोई यहाँ पर जज नहीं कर रही हूँ कि आप अभी कोई गलत दिख रहे हो, आगे जाके अच्छे दिखोगे, अच्छे आप अभी भी हो, बाद में थोड़ा और अपने आप को अच्छा करोगे, थोड़ा और चेंज करोगे, थोड़ा और बदलाव लाओगे अपने अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनाएंगी। जब आप वो अच्छे, ऐसे हो सकता है आप अपना वार्डरोब साफ़ करो। ये देखो यहाँ पर ये वार्डरोब में ना नए कपड़े लटके हुए, हो सकता है आप नए कपड़े लो, उनको अपने लिए मतलब उनको यूज़ करो, पहनो, नए कपड़े पहनो, आप अपने अंदर थोड़ा चेंज लाओ। और वो जो नए कपड़े हैं वो कुछ अलग तर्ज के हों, मतलब कि आप जैसा पहनोगे, जैसा आप अपने आप को रखोगे, रिच फील करोगे अपने आप को, वैसा ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, है ना। आप जैसा अपने आप को रखोगे वैसा ही तो मैनिफेस्ट होगा ना आपकी लाइफ में। तो आप अपने, हो सकता है पुराने कपड़े फेंक दो जो बेकार से हैं, आप नया वार्डरोब खरीदो या नया कपड़ा खरीदो, नया सब कुछ अपने लिए, अपने आप को एक रिच, बहुत पता नहीं क्या ही समझो, ठीक है। तो ये आप मैनिफेस्ट कर, आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, फिर सच में वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये करके देखना, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप 32 के हो तो अपने आप को 23 के समझो। हाँ,
अपने आप को समझो, फील करो, उस चीज़ को फील करो, अपने आप अपनी स्किन केयर करो, अपनी हर चीज़ अपनी हर चीज़ की केयर करो, बॉडी की केयर करो। आप देखो आप हेल्दी खाओ, ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके फेस पर एक ग्लो आ रहा है, चेंज आ रहा है। कोई पहचानेगा नहीं, हो आप इतने एज के हो, ये होता है। इस चीज़ को करके देखो। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। आसपास उन लोगों को अपने आसपास रखो, उन लोगों को अपने आसपास भटकने दो जो पॉजिटिव आपके अंदर चीज़ें वाइब्स देते हैं आपको। जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं उनको कचरे को बाहर फेंको। सिंप्लीफाई योर लाइफ, जस्ट सिंप्लीफाई योर लाइफ। जो लोग आपको खामखा की टेंशनें देते हैं उनको एक तरफ रखने वाले हो और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे नए साल में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लिए, जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि ये हो सकता है मेरी लाइफ में, और वही होगा। कैसा लगेगा कि अगर वही मिरेकल सच में हो रहा है, वो सब चीज़ें सच में हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कहीं, अगर मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे कंट्री अपनी छोड़ेंगे, कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे। वो जो दुख वाली, तकलीफ़ वाले ये जो टाइम था, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन वाला, वो सिंप्लीफाई कर आप उन लोगों को ही अपनी ज़िंदगी से सफाई कर रहे हो। मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो मुझे टेंशन दें, एंजाइटियाँ दें, मेरे ऊपर सारा बोझ रखें और ख़ुद कुछ ना उठाएं। आप अपने आप को, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करोगे। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो वही वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही ना, कि जब आप वैसा करने लगते हो, समझने लगते हो अपने आप को, फिर वो चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली, वो मिरेकल्स ऑटोमेटिकली होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। जब आप वो चीज़ें इमेजिन करते हो, हाँ ये हो रहा है, हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, मैं इस तरह का लाइफस्टाइल जी रही हूँ, बल्कि वो चीज़ करो, वैसे कपड़े पहनो जैसा आप बनना चाहते हो। यहाँ पर वो चीज़ें मुझे, वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर जो है ना, अच्छा सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो पहले आप जहाँ पर डरे डरे से रहते थे और चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे, चलो ठीक है इसको मैं कल जवाब दे दूंगा, छोड़ो, लेकिन नहीं, आज यहाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि आज के अभी ये मुझे किस्सा ही ख़त्म करके आगे बढ़ना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो। अब आप एक नई फ्रेश बिगिनिंग करने जा रहे हो, एक नए पैशन के साथ, एक नए अपने साथ, यानी कि आप एक नया बंदा या बंदी बन के नए साल में जा रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल के साथ, यानी कि उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने फ्यूचर की तरफ नया कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हो मुझे। अब वो जो पुरानी चीज़ें थी, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके अंदर चेंज आ गया है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाओ और किसी के साथ हार्मनी में जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर। वैसे तो सारे ही साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, बट मुझे आज स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एक्यूरियस हो सकते हो। तो ये वाली एनर्जीज मुझे आज दिख रही हैं आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए अपने आप को गाइड करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और अपने आप को हील करने के लिए ऐसी रीडिंग्स आपने देखनी चाहिए, क्योंकि इनमें आपको टेंशन भर भर के नहीं दिया। वैसे ही दुनिया में टेंशन बहुत है, तो अपने आप को रिलैक्स रखो। जो होगा वो देखा जाएगा, वो टाइम पर हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अब टाइम आपका आ चुका है। ये जो व्हील है ये आपके फेवर में आ चुका है, डोंट वरी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।